कल हमने किया था गर्भावस्था के लक्षण संकेत। आज हम करेंगे गर्भावस्था के लक्षण। गर्भावस्था के लक्षण 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। आरंभिक अवस्था जो 13 सप्ताह तक की अवस्था है, फिर बीच की अवस्था 17 सप्ताह की अवस्था, फिर बाद की अवस्था 17 सप्ताह से जन्म तक की अवस्था। सबसे पहले हम आरंभिक अवस्था स्टार्ट करेंगे। आरंभिक अवस्था गर्भावस्था का सबसे पहला लक्षण होता है मासिक स्राव का रुकना। ये सबसे पहला लक्षण होता है। और यदि मासिक धर्म की जो भी दिनांक है उससे यदि 10 दिन ऊपर हो जाता है तो ये संभावना रहती है कि गर्भ ठहर गया है और गर्भवती स्त्री उसको टेस्ट कराने के कराने का सोचना चाहिए। मासिक स्राव जो है वो 10 दिन बाद प्रातः काल का जो मूत्र है उसका टेस्ट कराना चाहिए। उसमें सबसे अधिक हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन्स की सांद्रता होती है, इसलिए उसको टेस्ट कराने से अच्छे रिजल्ट आते हैं। फिर नेक्स्ट है बेचैनी तथा उल्टियाँ। जैसे जैसे ये शारीरिक परिवर्तन होते हैं गर्भवती स्त्री के अंदर, हार्मोन्स की सक्रियता बढ़ जाती है, उस कारण से उसके जी मिचलाना शुरू हो जाता है। और ये ज़्यादातर आरंभिक अवस्था में ही ये लक्षण देखा जाता है। प्रथम 3 माह तक ये लक्षण गर्भवती स्त्री में रहता है और इस लक्षण में उसको बहुत अधिक बेचैनी रहती है और अजीब सा रहता है। तो ऐसे में उसे सुबह उठकर जैसे कोई ठोस पदार्थ खा लेना चाहिए, जैसे बिस्किट है या कुछ इस तरह का ठोस पदार्थ हो, तो उससे फिर उसको आराम मिलता है। नेक्स्ट है बहुत नींद आना। ये भी हार्मोन्स के सिक्रीशन का वो है लक्षण है। बहुत ज़्यादा शारीरिक परिवर्तनों के कारण उसके अंदर आलस्य और नींद आना ये लक्षण दिखाई देता है। उसे हमेशा सुस्ती सी आती रहती है। नेक्स्ट है मूत्र की बारंबारता में वृद्धि। क्योंकि जैसे जैसे गर्भस्थ शिशु का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके ये यूट्रस पे दबाव बढ़ता जाता है और उसी कारण से ये फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन या मूत्र की बारंबारता का लक्षण देखा जाता है। तो जैसे जैसे गर्भावस्था आगे तक बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये लक्षण ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट है स्तनों का बढ़ना। ये भी गर्भवती स्त्री के क्योंकि शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं तो शारीरिक परिवर्तनों का ये एक लक्षण है जिसमें ये स्तन ग्रंथि में जो रक्त संचार है वो बढ़ जाता है और उसकी क्षेत्रिका जो है वो फूल जाती है, निपल के चारों ओर कालिमा छा जाती है। इस तरह के उसमें चेंजेस देखे जाते हैं। और नेक्स्ट जो इसका लक्षण है वो है बीज की अवधि। बीज की अवधि में सबसे पहला लक्षण है उदर का बढ़ना और गर्भाशय का फूलना। जैसे जैसे गर्भावस्था आगे की ओर बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो गर्भस्थ शिशु का आकार बढ़ता जा रहा है, उसी के कारण गर्भाशय का आकार बढ़ता है और उसी के कारण उदर का आकार भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है भ्रूण की सक्रियता। ये 4 माह के बाद गर्भवती स्त्री को अनुभव होने लगता है कि मेरे शरीर के अंदर कोई सजीव प्राणी पल रहा है। उसके मूवमेंट्स जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये मूवमेंट्स बढ़ते जाते हैं। तो किकिंग और क्विकनिंग ये सिम्टम होता है भ्रूण की सक्रियता के अंतर्गत। तो उसमें उसको पता लगता है कि उसका ये देखो ये पैर है या वो किसी भी तरह से उसको अनुभव कर सकती है। नेक्स्ट है लार का अधिक श्रावण। ये भी क्योंकि हार्मोन्स की सक्रियता बढ़ जाती है उसी का ये लक्षण है कि गर्भवती स्त्री के लार का श्रावण अधिक होने लगता है। नेक्स्ट है आलस्य और सुस्ती का अनुभव। ये जैसे पहले आरंभिक अवस्था में उसके अंदर ये आलस्य और सुस्ती आती थी, उसी तरह से ये शारीरिक परिवर्तनों का लक्षण है। और फिर नेक्स्ट है बाद की अवस्था, 17 सप्ताह से जन्म तक की अवस्था। इसमें सबसे पहला लक्षण है गर्भाशय का आकार में बड़ा होना। तो जैसे क्योंकि गर्भस्थ शिशु जो है उसका आकार बढ़ता जा रहा है और लास्ट में वो पूरे अपना आकार ले चुका होता है, तो इस कारण से उसके जहाँ पर वो पल रहा है
गर्भाशय का आकार उसी के अनुसार बढ़ जाता है। इसके साथ साथ पानी की जो थैली है वो भी, उसमें भी जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो भी बढ़ जाता है। अब जो उसकी प्लासेंटा है, अपरा जिसको हम कहते हैं, वो भी, उसका भी आकार बढ़ता है, उसका भी फंक्शनिंग चालू हो जाता है। इस कारण से ये गर्भाशय का आकार बड़ा हो जाता है। फिर स्तनों के भार में अधिक वृद्धि, तो क्योंकि स्तनों में अंदर परिवर्तन हो रहा है, गर्भवती स्त्री के अंदर स्तनों में क्यों परिवर्तन होता है, क्योंकि जैसे ही शिशु जन्म लेता है तो जो माता है वो उसको दूध पिलाती है, तो स्तनों में परिवर्तन इसी कारण से होता है। उसकी जो स्तन ग्रंथियां हैं उनका विकास होता है और उनके अंदर चेंजेस आते हैं। साथ ही साथ एक कोई पीले प्रकार का जो पानी सा पदार्थ है वो भी सिक्रीट होने लगता है स्तनों से। नेक्स्ट है सांस लेने में कठिनाई होना। सांस लेने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु का आकार बढ़ जाता है, गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है, उदर का आकार बढ़ जाता है और इसी कारण से उसके सांस लेने में दिक्कत आती है। उसका जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम जो होता है जिससे हम सांस लेते हैं तो वो अंदर लेते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है, बाहर निकालते हैं तो वो डोम के शेप का हो जाता है। तो वो जो उसका जो फैलाव और वो जो सिकुड़न है वो पूरी प्रॉपर नहीं हो पाती है, इसीलिए उसे सांस लेने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है पैरों में सूजन आना। पैरों में सूजन क्यों आती है, क्योंकि जो उदर है उसका रक्तचाप बढ़ जाता है, साथ ही साथ क्योंकि उसके आकार में भी वृद्धि होती है, तो जो भी उसके ब्लड सर्कुलेशन है या जो नसें उसके पैरों में जा रही हैं वो सारी नसें जो है वो पूरी प्रॉपर, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। भार के अधिक भार के कारण उसके जो पैरों में सर्कुलेशन है उसका रुक जाता है, वो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, इस कारण से पैरों में सूजन आती है। और लास्ट इसका वो है भ्रूण की क्रियाशीलता में वृद्धि होना। भ्रूण की क्रियाशीलता में वृद्धि जो है वो क्यों होती है, क्योंकि लास्ट में उसका हेड फिक्स होना होता है, तो जब तक हेड फिक्स नहीं होता तब तक वो शिशु जो है वो पानी की थैली में पूरे गर्भाशय में घूमता रहता है। तो लास्ट में जब डिलीवरी होने वाली होती है तब उसका हेड फिक्स होता है, गर्भाशय की जो गर्दन है उसके अंदर उसका हेड फिक्स होता है और उसी से उसका जन्म निर्धारित होता है कि बच्चा जो है वो ब्रीच डिलीवरी होगी या नॉर्मल डिलीवरी होगी। और यदि बच्चे का हेड फिक्स नहीं होता, आड़ा बच्चा है, तो फिर सिजेरियन डिलीवरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि प्लासेंटा उसके गर्दन में लिपट जाती है, तो उससे भी उस सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में उसकी गर्दन दब जाएगी उससे।